दोस्तों जेईई एडवांस 2026 का पेपर हो चुका है 17 मई को। तो इसमें 2 सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। +1 +4 -1 मल्टीपल करेक्ट है तो एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं। जो सही सही ऑप्शन है वो हमें छांटने हैं, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा ही इजी सवाल आता है। देखो 2 सवाल आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक तो ये +4 मार्क्स का आया था और एक +3 -1 का आया था। तो 7 मार्क्स आसानी से आ जाते दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अगर पक्का कर लेते, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर था ये। तो चलो देखते हैं। लेट y इक्वल टू फंक्शन है f(x) है वी द रियल वैल्यू फंक्शन और इंटरवल दे रखा है सेटिस्फाई ये और ये डिफरेंशियल इक्वेशन। देन जो कौन कौन से सही हैं वो बता दीजिए। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो लीनियर है तो पहले तो x से डिवाइड कर लेते हैं। x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर माइनस log x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा mod x आता है जैसा कि पता ही है, तो 1 में mod x हो जाएगा। लेकिन x जो पॉजिटिव दे रखा है तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बाई मल्टीप्लाई में 1/x 1 बाई मल्टीप्लाई में 1/x इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाई में ये QX dx प्लस सी, ठीक है। तो -x हो जाएगा तो -x² 2 + c हो जाएगा, ठीक है, बाई/x। जो कंडीशन दे रखी थी उसे सेटिस्फाई कराते हैं 1, 0। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 तो या 0 बच जाएगा, ये 1/2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाएगी। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले क्या बात कर रहा है, लोकल मिनिमा मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसे डिफ्रेंशिएट किया तो हमने क्या आ गया, dy/dx आ गया। तो ये आ जाएगा -3/2 x² + 1/2। तो इसको 0 किया हमने तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई +/(1/√3)। तो अभी ये बात करना है, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो आपको तो इसको देख लेते हैं कहाँ पर है। ये होगा 1/√3 माइनस और यहाँ पे होगा +1/√3। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, इसको 0 किया तो ये 2 0 हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये वाला फंक्शन जो है वो देखो ऐसे dy/dx जो है वो क्या बनने वाला है, वो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3x² -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव है मतलब ये नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसको 0 किया तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो देखो माइनस लगा हुआ है तो पहले तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखो पहले जो है फंक्शन है जो है वो डिक्रीज कर रहा है, माइनस आ रहा है, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और ये फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है देखते। ये वाला जो पॉइंट है वो -1/√3 है और ये 1/√3 है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, f(x) लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1/√3। तो √3 ये है। देखो √3 यहाँ पर है तो प्लस से माइनस जाता है तो वो क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। लेकिन ये यहाँ पे मैक्सिमा होता है, प्लस से माइनस जाता है, प्लस से माइनस जाता है तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है जो कि बोल रहा है ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखो सेकंड थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो 1,2 में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो देखो ये जो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो देखो डी वाला क्या बोल रहा है, इफ gx इक्वल टू ये दे रखा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट 0 x जो पॉजिटिव है 0 से इन्फानाइट f(x) इक्वल टू gx इज 2। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की बात कर रहा है कि gx इक्वल टू f(x) है, ठीक है। तो देखते हैं f(x) हमने निकाल लिया है, f(x) हमने इन सभी को मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे देखो f(x) इक्वल टू gx करते हैं। तो f(x) की वैल्यू देखो ये आ रही है x³ आ रही है और प्लस xy2 आ रही है। gx की वैल्यू ये दे रखी है आपको 4x³
5x² प्लस 3/2x। देखो एक तो x वैसे ही कॉमन आ जाएगा तो x इज इक्वल टू एक तो 0 हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके 2 रूट आएंगे। यहाँ से चेक कर लेना, 2 रूट आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो दोनों रूट अगर इसमें दोनों अगर देखो 0 से लेके इन्फिनिट में अगर दोनों लाई कर रहे हैं तो ये सही बोल रहा है, 2 ही आ जाएंगे इसके सॉल्यूशन। देखो ये 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x जो पॉजिटिव है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आ जाएंगे। अगर दोनों अगर इस इंटरवल में आ रहे हैं 0 से इन्फिनिट में, तो दोनों को ले लेंगे तो 2 आंसर इसका सही हो जाएगा, मतलब डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना आप लोग, अगर 2 आ रहे हैं तो इसको टिक कर देंगे, अगर 1 आ रहा होगा तो इसको इनकरेक्ट कर। तो मेरे हिसाब से 2 ही आ रहे थे, बी और डी इसका राइट हो जाएगा और ए और सी इसका गलत हो जाएगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।